हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 18 फरवरी 2024 और 18 फरवरी का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है निरंजन शाह के नाम पर। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह जी के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को मजदूर और रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया गया है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी इसके तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 फरवरी को। यह दिवस पहली बार यह वर्ष 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की ओर से मनाया गया था। नोट है, हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए गए हैं रूस के साथ। ठीक है, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में KKNPP भारत और रूस की एक संयुक्त पहल है। यह द्विपक्षीय तकनीकी और ऊर्जा सहयोग की प्रमुख परियोजना है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने इनके नेतृत्व में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब लागू हुआ था? 2 जनवरी 2018 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? संजय कुमार जैन साहब। ठीक है, IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड है ना, स्थापना 27 सितंबर 1999 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है? तो ये किसानों पर किया गया है ना, पहली बार हुआ है। भारत में पहली बार प्रदर्शनकारियों किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल ड्रोन से किया गया। फरवरी 2024 में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के टीयर स्मोक यूनिट ने ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस गिराए। इन ड्रोन को ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड ने बनाया है। क्या क्या देखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो ये किया गया है भारत का। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को WFI को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था क्योंकि कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? रोहित शर्मा को। ठीक है, BCCI सचिव जय शाह ने 15 फरवरी 2024 को पुष्टि की कि रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। आयोजक है कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 जून से 29 जून तक होगा। ठीक है, आयोजन। BCCI की स्थापना 1928 और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी अपने कार्यकाल के दौरान किस देश की दूसरी बार यात्रा पर गए हैं? तो ये कतर की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, PM मोदी ने पहली बार कतर की यात्रा 2016 में की थी और इसके बाद दूसरी यात्रा फरवरी 2024 में कतर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से द्विपक्षीय वार्ता की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।